नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंटी फंगल दवाओं के बारे में। ऐसे लोग जिन्हें गुप्तांगों में या जो प्राइवेट पार्ट के एरिया है उसमें जलन या खुजली की समस्या हो रही है, छोटे छोटे दाने निकल गए हैं या फंगल इन्फेक्शन हो गया है, दाद हो गया है और जल्दी ठीक नहीं हो रहा है। आप वो बहुत सारी दवाइयाँ आपने खा ली, बहुत सारी क्रीमें लगा ली, फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। इस वीडियो में हम फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड बहुत सारी दवाइयों के बारे में बात करेंगे और इसकी सही डोज, सही कोर्स क्या है, किस तरह से इसका उपयोग करना चाहिए दवाइयों का, ताकि आपकी समस्या पूरी तरह से ठीक हो सके। इस विषय में पूरी डिटेल में जानकारी आपको देने वाले हैं। दोस्तों, जो ये प्राइवेट पार्ट में खुजली और जलन की जो समस्या होती है, जो दाने निकलते हैं, इसके कई बेसिक कारण होते हैं। इसमें फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो मुख्य कारण होता है। कई लोगों को छोटे छोटे दाने होते हैं, उसमें पानी सा निकलता रहता है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें रिंग वार्म हो जाता है, यानी दांत की समस्या हो जाती है। तो इस वीडियो में इसकी कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में बताएंगे, कुछ क्रीम के बारे में बताएंगे और वीडियो के अंत में एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आप इसको पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो जो ये प्राइवेट पार्ट के एरिया में आपको खुजली की समस्या होती है, इसको होने के कई रीजन होते हैं, लेकिन सबसे जो मुख्य कारण होता है वो होता है फंगल इन्फेक्शन का। अगर आपको प्राइवेट पार्ट के एरिया में हमेशा नमी बनी रहती है और आप जो है हमेशा गीले कपड़े पहनते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति का अंडरवियर इस्तेमाल कर लेते हैं और अगर आपको वहां पे हल्की सी जलन या खुजली हो रही है, अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो बाद में चल के वो जो है दाद का रूप ले लेता है और आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और ये समस्या आपकी बढ़ जाती है। ऐसे में जो पहला कदम आपका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप प्राइवेट पार्ट एरिया की साफ सफाई रखें और उसे नियमित तौर पर सुबह शाम जो है उसको गुनगुने पानी से आप धुलें और किसी सूखे कपड़े से उसको हल्का सा सूखा कर लें और हमेशा ड्राइनेस बनाए रखें। दूसरा, इसमें दवाइयां जो है वो बहुत सोच समझ के चलानी होती है। आप ये देखें कि आपको जो समस्या है वो फंगल इन्फेक्शन के कारण है या स्किन इन्फेक्शन के कारण है, आखिर में समस्या किस तरह की है। अगर आपको रिंग वार्म की समस्या है, अगर वहां गोल गोल करके इन्फेक्शन हो रहा है और उसमें पंछा निकल रहा है, पानी निकल और बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, तो ये रिंग वार्म का इन्फेक्शन हो सकता है, यानी दांत की समस्या हो सकती है, जो कि फंगल इन्फेक्शन का ही एक प्रकार है। सबसे पहले आप अपने प्राइवेट पार्ट की एरिया की नमी को जो है उसको सूखा रखें, वहां नमी ना होने दें, वहां पे गीलापन ना होने दें। इसके लिए आप क्लोट्रीमाजोल के जो पाउडर बेस में आते हैं उस पाउडर को आप अपने प्राइवेट पार्ट के एरिया में अच्छे से लगाएं, ताकि वहां पे जो है सूखापन रहे, ड्राइनेस रहे और नमी ना होने पाए, ताकि इन्फेक्शन जो है ज्यादा ना बढ़े। इसके साथ आप क्रीम का इस्तेमाल करें। क्रीम में आप कीटोकानाजोल ले सकते हैं, लूलिकानाजोल ले सकते हैं और क्लोट्रीमाजोल का भी क्रीम आता है, इसका इस्तेमाल करें ताकि आपको जो फंगल इन्फेक्शन है वो जल्दी क्योर हो सके। लेकिन सुबह शाम आप इसका इस्तेमाल अगर करते हैं तो जब आप इसका इस्तेमाल करें उससे पहले उस एरिया को अच्छे से गुनगुने पानी के साथ धोएं और अगर हो सके तो उसमें नीम की पत्ती उबाल लें थोड़ा सा पानी में। उस पानी से अगर आप धुलते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और धुलने के बाद जब वो एरिया सूख जाए उसको सूखे कपड़े से साफ कर लें और उसके बाद फिर आप उस एरिया में क्रीम का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से आप अपने प्राइवेट पार्ट के एरिया को साफ सफाई रखें और इन दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको रिलीफ मिलेगा। दूसरा जो है, अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है और इन दवाइयों से आपको रिलीफ नहीं मिलता है, कम आराम मिलता है, तो उसमें एंटी फंगल की टेबलेट्स भी आप ले लें तो बेहतर होगा। इसमें एंटी फंगल टेबलेट में आप फ्लूकोनाजोल ले सकते हैं, 150 mg में आप ले लें। जोकोन 200, 150 में भी आता है, 400 में भी आता है। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो आप 400 mg की मात्रा भी ले सकते हैं हफ्ते में एक बार। अगर इन्फेक्शन कम है तो आप 150 mg की मात्रा कर लेते हैं तो उससे ही आपको आराम मिल जाएगा। एट्राकैनाजोल ले सकते हैं। एट्राकैनाजोल भी आपके लिए बहुत बेहतर साबित होती है। इसमें आप 100 mg की मात्रा में सुबह शाम आप इसका इस्तेमाल करें। सुबह 100 mg एट्राकैनाजोल और शाम को 100 mg एट्राकैनाजोल। तो इसको अगर आप 2 से 4 हफ्ते इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके फंगल इन्फेक्शन को बहुत जल्दी क्योर करेगी। दूसरा, इसमें अगर आपको खुजली ज़्यादा हो रही है, जलन ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए आप लीवोसिट्राजिन या फिर सिट्राजिन टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आपको उस एरिया में आपको खुजली कम होगी। तो इस तरह से आप इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई मामलों में जो है कई बार टर्बिना फाइन का भी इस्तेमाल किया जाता है। टर्बिना फाइन टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। टर्बिना फाइन भी इस फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तो ये कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनका आप इस्तेमाल करके फंगल इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। इसके साथ अगर बात करें कुछ आयुर्वेदिक घरेलू उपाय की, तो इसके लिए आप नीम की पत्ती से उस एरिया को सुबह शाम साफ करें और लहसुन, थोड़ी सी मात्रा में हल्दी और सरसों का शुद्ध तेल, इसको आपस में जो है आप 2-3 लहसुन की कली लें
और 1 चम्मच जो है तेल ले लें आप, और इसके साथ आप 1 चम्मच हल्दी ले लें। इसको आपस में खूब मिला करके गर्म कर लें, और गर्म करने के बाद में उसके बाद आप अपने उस एरिया में उसको सुबह और शाम लगाएं। इससे भी आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। दूसरा एक मदार आता है, मैं इसमें पिक लगा दे रहा हूँ, आप देख लें। मदार का दूध आप ले लें और उसको भी अगर आप अपने उस एरिया में लगाते हैं तो वहाँ फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी आपका ठीक होगा। तो ये कुछ दवाइयां हैं, कुछ क्रीमें हमने आपको बताई, इनका इस्तेमाल करके आप अपने इन्फेक्शन को, फंगल इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपसे नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।